बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू ब्रिलियंस। तो आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट मेथड्स इन सिंपल, और दिस कीवर्ड के बारे में कि दिस कीवर्ड क्या है। ठीक हो क्या? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या है और दिस कीवर्ड क्या है। सबसे पहले मैं वीएस कोड खोल लूँ ज़रा। मेरे पेपर्स गुजरे हैं तो सारे नोट्स इधर पड़े हुए हैं। ये मेरे खैर है, रफू चक्कर कर दूंगा। अच्छा जी, खुल गया है, शुक्र है, डायरेक्ट खुल गया। वीएस कोड लोड होने में टाइम लगेगा। तो बहुत दिनों बाद आए हैं ना, कल भी आए थे, खैर है कल आए थे, बहुत दिनों बाद नहीं, कल भी आए थे। लेकिन हुआ ये था कि कल मैं थोड़ा सा डाउन था। आज कोशिश कर रहा हूँ कि डाउन ना रहूँ। पॉप आउट हो जाओ ना। हाँ जी, ठीक 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 ठीक। ओहो, सही है, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह करता हूँ कि ये जोड़ो। डिड यू लाइक्ड द स्ट्रीम बेट? Control A, X. Start a poll. Ask yes, no. पोल भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आते हैं इधर और गाइड खोल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने, बस अभी सही से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब सब कुछ सेट हो गया है। एक दफ़ा इधर में आ जाओ, कोई नहीं देख रहा फिलहाल, दो बंदे देख रहे हैं। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, अभी प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले मैं कल का जो भी हमने पढ़ा था उसका मैं रिकेप दे दूं। इसको मैं जूम इन कर दूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के सिंबल्स के बारे में, कि सिंबल्स क्या है। ऑब्जेक्ट के सिंबल्स नहीं, सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल फॉर क्या होता है, और कुछ और मेथड्स जैसे कि गेट ऑन प्रॉपर्टी सिंबल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इसको इधर आना चाहिए कुछ इस तरह से, लेकिन ऊपर है बस, है तो है। ठीक हो गया? रिकेप कर लेते सेशन 12 का। सिंबल्स के बारे में जाना था कि ये यूनिक है, इम्यूटेबल है। अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट सिंबल, ठीक हो गया, और सिंबल फॉर को, ठीक हो गया। फिर एक्सप्लोर हाउ सिंबल्स प्रिवेंट प्रॉपर्टी नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हमने जाना था। प्रैक्टिस एक्सेसिंग सिंबल प्रॉपर्टीज यूजिंग, ये मेथड जो है इसके थ्रू हमने ये जाना था। डिस्कस व्हेन टू यूज सिंबल्स फॉर डेटा प्राइवेसी एंड एपीआई लेवल, मैंने कहा था मेटा डेटा वगैरह में ये यूज़ होता है। तो अगर आपने देखना है, सीखना है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लाइव चैट में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या है। आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान और सिंपल अल्फाज में, ऑब्जेक्ट मेथड्स। ठीक हो गया? ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट मेथड है। बस, ये हमारा ऑब्जेक्ट मेथड कवर हो गया। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज होती है और वैल्यूज होती है। तो की के नाम की भी रख सकते हैं, मतलब की भी रख सकते हैं, और वैल्यू की जगह अगर हम फंक्शन लगाएंगे तो वो फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट का मेथड है। या की लगाए बगैर कोई फंक्शन डाल ले तो वो भी ऑब्जेक्ट मेथड है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ये ऑब्जेक्ट मेथड हो गया। फंक्शन आप लोगों को आते होंगे, आई होप सो। चलो देखते हैं किस तरह। चैट में गायब कर देता हूँ, मुझे पता है आप लोग चैट नहीं करते। चलो, लेट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। यूजर का नेम ले लेते हैं, जॉन ले लिया। चलो जी, आ गया आ गया, ये हो गया, ये हमारा फंक्शन आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट मेथड हो गया। ठीक है? इस फंक्शन का नाम भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। चलो रख लेते हैं, तुम क्रॉस हो जाओ। न- न, इसका मेन नाम फंक्शन ए, बस सिंपल इज दैट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मेथड है यूजर क्रिएट।
देखें क्या किया मैंने, सिंपल एक यूज़र बनाया, ठीक हो गया, उसको की वैल्यू के नाम से नेम दिया, एज के नाम से एज दिया, और फिर मैंने ग्रीट नाम का एक की बनाया और उसको वैल्यू में एक फंक्शन दे दिया। उस फंक्शन क्या है ये मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। या इस तरह करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिस समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिस समझाता हूँ, दिस समझ जाओगे ना तो ऑब्जेक्ट मेथड्स वैसे भी आसान है, वो मैंने आपको जुबानी जुबानी बता दिया कि ये जो है ये है। अच्छा दिस क्या होता है, देखें एक यूजर के अंदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक हो गया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं और उसी ऑब्जेक्ट की किसी भी की को आपने एक्सेस करना हो, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास यूजर नाम का, ठीक हो गया, इसका ये की है नेम, तो इस नेम को मैं इस फंक्शन में किस तरह यूज करूंगा, क्योंकि ये तो कोई वेरिएबल नहीं है ना। बाहर से अगर कोई वेरिएबल होता, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर देता, ये लेट सपोज इसको समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल है, तो बाहर कोई और वेरिएबल भी तो कुछ इस तरह से हो सकता है ना, क्या नहीं, पॉसिबिलिटी है ना। लेट नेम इक्वल टू नेम मैं रख लेता हूँ जॉन, इधर जॉन नहीं इधर स्मिथ रख लेते हैं, ठीक हो गया, इधर मैंने नेम स्मिथ रखा, तो ये नेम इधर भी है, ये दिस में हटा लेता हूँ, ये दिस भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये देखें ये नेम जो है ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये एज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँ इस ऑब्जेक्ट के फंक्शन के अंदर, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे इसी ऑब्जेक्ट का नेम चाहिए, ना कि ये बाहर वाला स्मिथ मुझे चाहिए। अभी मुझे क्या मिलेगा, चलो देखते हैं, रन करते हैं। एज इज नॉट डिफाइंड, अच्छा एज नॉट डिफाइंड, इसको मैं गायब कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। हेलो माय नेम इज स्मिथ एंड आई एम ईयर्स ओल्ड, इधर मैं 20 लिख लेता हूँ, ठीक हो गया, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब ये स्मिथ आ रहा है, ये बाहर से स्मिथ आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला नेम, तो इस नेम को हम एक्सेस करने के लिए दिस यूज करते हैं, सिंपल आसान अल्फाज में कि दिस डॉट नेम। अब जब दिस डॉट नेम मैंने कहा ना, तो इसका मतलब ये है कि इस यूजर के अंदर का जो नेम है उसको एक्सेस करो। अब देखो अब जॉन आता है, ठीक हो गया, इतनी सी बात है बस। अच्छा मैं ऑब्जेक्ट नेम लगा लेता हूँ और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट और ये ग्लोबल, तो देखो अगर मैं दिस नहीं लगाता तो ये ग्लोबल वेरिएबल इधर इनहेरिट हो जाएगा। मैं एफ नेम कर देता हूँ, एफ नेम और एफ नेम, ठीक हो गया, और इधर भी मैं एफ नेम कर देता हूँ ताकि यहाँ से ये कट हट जाए। तो ये एफ नेम ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ये ऑफ कोर्स ग्लोबल ही आएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन का काम ही है बाहर से एक्सेस लेना, ठीक हो गया। तो ये देखिए माय नेम इज़ ग्लोबल, तो ये ग्लोबल से आया है, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए कि नहीं ग्लोबल ही नहीं, इस स्कोप के अंदर जो है, इस ऑब्जेक्ट के स्कोप के अंदर जो है वो मुझे चाहिए, तो मैं लगा लूंगा दिस डॉट एफ नेम। दिस डॉट एफ नेम मैंने जैसे ही लगाया तो अब ये इसको बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक एफ नेम है, उसको उठा के ले आओ, कुछ इस तरह से। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए ऑब्जेक्ट, अगर दिस में हटाता हूं दोबारा देख लें, दिस मैंने हटाया ग्लोबल हो गया, जैसे मैंने दिस लगाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला आ गया। बस दिस का काम ये है। अब देखें एज 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 में ऊपर लगाता हूं, एज लेट एज इक्वल टू 30, ठीक हो गया। नहीं 30 तो अंदर भी है, 15 हाफ कर देते हैं, 150। ओ माय गॉड बड़ी उम्र है इसकी। डॉलर लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, दिस डॉट एज को हटाओ। हाँ तो ये देखिए एफ नेम ये ऑब्जेक्ट का लेगा जबकि एज बाहर का लेगा, कुछ इस तरह से। देखो हेलो माय नेम इज ऑब्जेक्ट ए आई एम 15 ईयर्स ओल्ड मीन्स बाहर वाला। आसान अल्फाज में अब यहाँ पे दिस लगा लो, डॉट पेज दिस डॉट एज, जैसे दिस डॉट एज लगाया 30 ईयर्स ओल्ड अंदर वाला ऑब्जेक्ट वाला आ गया।
तो ये हमारी दिस की कहानी है। अब बात आती है मेथड्स की। तो मेथड्स आसान है। अब इसकी आपको समझ आ गई कि ये क्या है और ये सब कुछ क्या है। आई होप सो इसकी आपको समझ आई होगी। हेलो ब्रो, पहचाना मुझे? नहीं, आपने वो चेंज कर दिया है, आई थिंक सो। नहीं, मेरे माइंड में आ रहा है। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ना, तो सबको भूल गया हूँ। इसलिए। अच्छा, तो ये हमारी दिस की कहानी हो गई। अब करते हैं कहानी मेथड्स की। तो ये हमारा मेथड है। कैसे? देखो, आपने मेथड्स हमने अभी डिटेल्स में नहीं पढ़े। हमने मेथड्स डिटेल्स में नहीं पढ़े। आई नो दैट कि हमने मेथड्स डिटेल में नहीं पढ़े। लेकिन मैंने क्या किया यार, इसको मैं बंद किस तरह करूं? फाइल्स, हाँ शुक्र है। अब देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। उसमें मैंने एक की वैल्यू रखा एफ नेम। अब मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। अभी आपको इसकी समझ आती होगी। एज 30। और मैंने एक की लगाई, कंट्रोल एक्स, एक की लगाई जिसका नाम है ग्रीट। और इस ग्रीट को मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो वो फंक्शन होगा ये। मैंने ये फंक्शन बनाया। फंक्शन कंसोल डॉट लॉग करो क्या, हेलो माय नेम इज दिस डॉट एफ नेम, मतलब ये वाला, एंड आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया। दिस ईयर्स 630 ईयर्स ओल्ड, ठीक हो गया। इतनी सी बात है इसकी। अब मैंने इसको रन करना है। तो आपको पता है कि हर फंक्शन हम रन करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है। लेट सपोज फंक्शन है किस नाम का, ये ग्रीट डॉट नाम है ना। तो ये फंक्शन है, ठीक हो गया। अब इसको मैंने रन करना है ना, मैंने इसको रन करना है ना। तो मैंने सिंपली इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दिए हैं। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तरीका बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी चीज़ को अगर आपने एक्सेस करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं वो कमेंट करके बताओ मुझे। असाइनमेंट है आप लोगों का, ठीक है क्या। वो दोनों तरीकों का नाम, मतलब अंदर से किस तरह एक्सेस करते हैं। एक डॉट से होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। तो इनके नाम मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि आप लोगों की रिवीजन होगी। और आपको उधर ये नहीं बताया जाएगा कि डॉट लगा के इसको एक्सेस करो इंटरव्यू में। आपको डायरेक्ट इन मेथड्स के नाम बताए जाएंगे कि इस मेथड से करो। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा मेथड था, ये वाला डॉट वाला था या स्क्वायर ब्रैकेट वाला था। तो नाम याद रखने हैं आप लोगों ने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नाम कमेंट्स में बताएं। अच्छा, ये ग्रीट मैंने किया। इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सिंपल, कॉल कर रहा हूँ या प्रिंट कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो क्या ये रन होगा? चलो देखते हैं। नहीं, ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ग्रीट यूजर के अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। और ऑब्जेक्ट के अंदर के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? एक डॉट वाला। नाम बताओ। नाम मैं नहीं लूंगा। अब मैंने क्या कहा कि यूजर के अंदर जो ग्रीट कीवर्ड है, ये ग्रीट की वैल्यू जो है, की वैल्यू पेयर जो है, इसकी की का क्या है? ग्रीट, ठीक हो गया। तो इस ग्रीट को इधर रन करो। सिंपल, इस ग्रीट फंक्शन को अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने का मतलब ये है, ये पैरेंथेसिस जो है ये खुद ब खुद ग्रीट को असाइन हो गए हैं कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज ये बेनामी एक फंक्शन है। ये बेनामी एक फंक्शन है। बेनामी का, हाँ बेनामी है। चलो मैं एक दूसरा बना लेता हूँ। फंक्शन ए, ठीक हो गया। इसका नाम है फंक्शन ए। और लॉग करो क्या, हेलो वर्ल्ड। कर दो, सजेस्ट कर दो। हाँ, तो ये ठीक है क्या। सिंपल, अगर मैंने इसको कॉल करना है तो मैं इस तरह कर दूंगा, तो मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अब मैंने यहाँ पे सिंपली ये इस लाइन का मतलब क्या है कि मैंने एक फंक्शन बनाया। आप हट जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, या नहीं आप कमेंट हो जाओ, ठीक हो गया। ये जो फंक्शन है
ये मैंने कुछ ये काम किया है, कंट्रोल एक्स जेड, कंट्रोल एक्स, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है कुछ इस तरह से कि लेट ग्रीट इक्वल टू फंक्शन ग्रीटिंग। लेट ग्रीट इक्वल टू फंक्शन, क्या मसला है? अच्छा कॉमा लगा हुआ है, ओहो। हाँ मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग नाम से, एक फंक्शन बनाया मैंने ग्रीटिंग के नाम से और उसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक हो गया, रन हो गया, सिंपल मेरे पास आउटपुट आ गया, हेलो माय नेम इज़ अनडिफाइंड। हाँ नेम वगैरह मैंने डिफाइन वगैरह नहीं किए, हो जाएंगे खैर है। अनडिफाइंड अनडिफाइंड अभी के लिए समझ जाओ। ठीक हो गया, मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग के नाम से, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। कौन से वेरिएबल में? लेट ग्रीट में, ग्रीट में स्टोर किया और ग्रीट को मैंने कॉल किया, कुछ इस तरह से किया, हो गया, दोबारा से प्रिंट हो गया, कोई एरर हमें नहीं मिला। अब मैंने इस ग्रिड को क्या किया कि मैंने यूज़र को उठाया, यूज़र को, और यूज़र डॉट ग्रीट, अब इससे क्या हुआ, यूज़र डॉट ग्रीट से इधर एक की बना, की, सही है, की क्या बना, ग्रीट नाम से बना। ठीक हो क्या, फिलहाल के लिए इस तरह से बना। और जैसे ही मैंने कहा कि इक्वल टू ग्रीट, मतलब ये वाला ग्रीट, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ ग्रीट वन। ठीक है क्या, और इसको मैं ग्रीट ही रख लेता हूँ। लेट लेट ना 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 लेट ग्रीट वन, फिलहाल के लिए नल रख देते हैं कि ग्रीट वन खाली है। और जैसे ये इधर आया तो यूज़र डॉट ग्रीट को मैंने इसको असाइन कर दिया है। ठीक है क्या, और जैसे मैंने इसको असाइन किया तो ग्रीट का जो सारा का सारा जो वैल्यू जो ये फंक्शन था ये उठा इसमें आ गया। और जैसे ये इसमें आया तो इसका सिंपल और सिंपल मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से उठा और यूज़र डॉट ग्रीट में मतलब यहाँ पे प्रिंट हो गया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है। ग्रीट इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ क्योंकि ये यूज़र के अंदर है। ग्रिड इज नॉट डिफाइंड, एक बार फिर से, ओहो कॉमा किसने बताया है, जो बस इतनी सी कहानी है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट फंक्शन स्टोर्ड एज प्रॉपर्टीज इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी कहानी बता दी। दे अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म एक्शंस एंड वर्क देयर ऑन डेटा, बिल्कुल। डिक्लेयर डायरेक्टली, हाँ मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ये काम किस तरह आएगा, चलो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दो प्रॉपर्टीज है जैसे कि एफ नेम और एज है, तो मैंने फंक्शन के मतलब उसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उन्हीं प्रॉपर्टीज को या उन्हीं कीज को मैंने उसी फंक्शन के अंदर यूटिलाइज कर दिया। मतलब जिस तरह का भी मुझे उससे काम चाहिए मैंने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको यूज कर लिया, जो भी काम मुझे इससे चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट, a user object with a great method uses its own data, मैंने किया ना, ये देखो एफ नेम भी इसी का डेटा है, एज भी इसी का डेटा है, और मैंने फंक्शन के अंदर उन दोनों को यूज किया। मेथड्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल ऑर्गेनाइज्ड कोड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडिंग दिस कीवर्ड भी मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट owns द मेथड बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक हो क्या, कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज को उस ऑब्जेक्ट के फंक्शन में किस तरह यूज करें। जैसे कि इस एफ नेम को मैं इसी फंक्शन में किस तरह यूज करूंगा। ठीक हो गया, इसका दूसरा मेथड भी ये है कि मैं की ना दूं इसको, की मैं इसको ना दूं, हाँ, और ये ग्रीटिंग हो गया तो मैं इसको ग्रीटिंग कर देता हूँ। ये देखो अभी भी रन हो गया, मैंने की इसको दिया ही नहीं, मैंने बिल्कुल इसको की ही नहीं दी,
बगैर की के मैंने इसको यूज़ कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, अब जो मैंने उधर सारी कहानी की थी ना, मैंने उसको पहले फंक्शन एक्सप्रेशन में डाला था। फंक्शन एक्सप्रेशन याद है? फंक्शन एक्सप्रेशन अगर याद है तो आपको, मैंने पहले उसको फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया, उस एक्सप्रेशन को मैंने यूज़र के ऑब्जेक्ट में पुश कर दिया। पुश पुल क्या है, पुश और पॉप क्या है, ये हम एरेज में जानेंगे, ठीक हो क्या? तो सिंपल और सिंपल यही हुआ, बस बस inside a method, this gives access to the object's properties and methods. The value of this depends on how a function is called, not where it is written. ये notes बहुत important है, ये important है seriously. The value of this depends on how a function is called, not where it is written. The regular function this may refer to the global object or be undefined in strict mode. हाँ, strict mode में ये undefined होता है। जैसे कि ये जो है बाहर बाहर ये जगह जो है, जैसे कि मैं इधर कर लेता हूँ, लॉग करो क्या, दिस डॉट हेलो, ठीक हो क्या, या माय नेम सही है। और माय नेम में इधर रख लेता हूँ क्या, ओहो ये तो मेरी हालत है, आप लोगों को पढ़ाने बैठ गया हूँ, अनडिफाइन आया देखा। तो ये स्ट्रिक्ट मोड बाहर की दुनिया को कहते हैं कि बाहर की दुनिया में दिस काम नहीं खाता। और इस तरह से एक बहुत ही मज़े की चीज़ आएगी, पूछो क्या 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 क्या, पूछो क्या। इससे आएगा सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के नोड.जेएस में हमारे पास अवेलेबल है, या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे ब्राउज़र में जितने भी प्रॉपर्टीज़ और डेटा है वो हमारे पास इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो कुछ भी है एक ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो दिस से शो हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ये देखें विंडो, ये देखें ये सारी चीज़ें मेरे पास, यार ये ब्लू क्यों हो गया, हाँ ये देखें ये मुझे जावास्क्रिप्ट में या नोड.जेएस में मिलते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर और जानना है तो नोड.जेएस की वेबसाइट पे आओ, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में आओ, डॉक्यूमेंटेशंस में, और ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे शो हो रही है, ठीक हो क्या। ये कहानी और वो कहानी एक ही है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज़ शो हो रहा है, पूछो क्या, लॉग करो दिस डॉट विंडो। अब विंडो ये रहा, ये भी वही चीज़ है, ठीक है क्या। और अगर मैं सिर्फ विंडो करूँ तो, सिर्फ विंडो करूँ तो, ओहो अभी भी वही आया, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, ठीक है क्या। तो इसको एक्सप्लोर करें, जितना आपका दिस कमांड से जो ये विंडोज़ के ऑप्शंस आए हैं ना, जितना आपका इस पे कमांड मजबूत होगा उतनी आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आएगी, बस सिंपल इज़ दैट। जितना आपने विंडो को जाना, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है, बस वेब डेवलपमेंट यही है, ये सारी वेब डेवलपमेंट है, ये आपने जाना ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अच्छा स्ट्रिक्ट मोड वाली बात थी, किधर थी, डिपेंड ऑन हाउ फंक्शन इज कॉल्ड नाउ इज रिटन इन रेगुलर फंक्शन दिस में, in regular this may refer to the global object or be undefined in strict mode। बिल्कुल, arrow functions don't have their own this, they use the one from the outer scope। क्या समझ आई, क्या समझ आई, क्या समझ आई इसकी। देखें, जो हमारे पास एरो फंक्शन होता है ना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो एरो फंक्शन होता है, एरो फंक्शन कौन सा होता है, लेट ए इक्वल टू, ये जो एरो फंक्शन है इसमें हमारे पास दिस कीवर्ड काम नहीं करता, सिंपल बता रहा हूँ। इसमें चलो चेक करते हैं कि अभी मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, देखो सॉरी ए, हाँ बताओ, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चलो इसको उठाओ। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हाँ काम कर रहे हैं। इसके अंदर मैं दूसरा फंक्शन बनाता हूँ,
बी नाम से, ठीक हो क्या। अ- अब देखो, और यूजर डॉट ग्रीटिंग है ना, यूजर डॉट बी करो इसको। अब देखो, मिला, डॉक्यूमेंट मिला। क्यों? क्यों? अच्छा, अब देखो, दिस डॉट एफ नेम। अब देखो, अनडिफाइंड। बस यही बात है, ये अगर समझ आ गया ना, ये अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखता है दिस में। बस इतनी सी कहानी है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर लेट 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 बी इक्वल टू, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आया, और अब इसको कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर पेस्ट करो, एक्स बी। सही है। हाँ, थोड़ी सी एरर है, ये रहा, सॉल्व। नो, हाँ सॉल्व, ठीक हो गया। अब डॉट बी के अंदर एक और डॉट बी है। अब बताओ, अब भी अनडिफाइन आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ येलो, ताकि बस कुछ हो मेरे पास। तो यूज़र के अंदर जो येलो है, बिल्कुल नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। और डॉट बी ऑब्जेक्ट में एरो फंक्शन का दिस काम नहीं करता, ये डायरेक्ट विंडोज़ के पास चले जाता है, भाग जाता है, ठीक है क्या। और इस तरह करो तो विंडोज़ की तरफ भाग गया। बस इतनी सी कहानी है। हाँ, तो कहाँ थे हम। बिहेवियर ऑफ दिस इन ऑब्जेक्ट मेथड्स, दिस द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट मेथड में ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करता है, रेगुलर फंक्शन में अनडिफाइंड देता है, इन स्ट्रिक्ट मोड और ग्लोबल, ठीक हो गया। इन डोम इवेंट्स, डोम इवेंट हैंडलर ये हमने नहीं पढ़ा, ये जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। इन एरो फंक्शन इनहेरिटेड फ्रॉम द सराउंडिंग स्कोप, ठीक हो गया। चेंजेस व्हेन मेथड्स आर कॉपीड और यूज्ड एज कॉलबैक्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, ठीक है। ये चेंज होता रहता है अगर आपने इसको सही से यूज़ नहीं किया। मतलब इस पे प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी प्रैक्टिस इस पे मजबूत होगी। मैंने आपको इसका जो ऊपर ऊपर का मतलब जो मोटा मोटा जिस तरह ये होता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और एक्सप्लोर करने पे कि आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना इससे बजाते खुद सीख सकते हैं, ठीक हो क्या। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रिएटिंग यूज़र कार और प्रोडक्ट, ये आप खुद ट्राई करें। क्रिएटिंग यूज़र कार और प्रोडक्ट विद इंटरनल मेथड्स यूजिंग दिस, ये मैंने आप लोगों को यूज़र के थ्रू बता दिया कि यूज़र में किस तरह एफ नेम और एज के थ्रू मैंने आपको ये तीनों चारों मेथड बता दिए। यूजिंग दिस टू एक्सेस और अपडेट प्रॉपर्टीज विद इन द सेम ऑब्जेक्ट, हाँ अपडेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कि फंक्शन में दिस डॉट एफ नेम को मैं कर देता हूँ क्या, जॉन है तो मैं इसको शहीर कर देता हूँ, ठीक है क्या। वेट 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 वेट, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, वेट सॉरी सॉरी, इधर नहीं, मैं इस फंक्शन के अंदर करता हूँ दिस डॉट एफ नेम को मैं कर देता हूँ जैन, जैन जैन नहीं, शहीर, ठीक है क्या। फुल नेम, फुल नेम, हाँ इधर मैं कर दूँ, और इसी को मैं दो बार प्रिंट करता हूँ। तो एक बार क्या आएगा, दूसरी बार क्या आएगा, मैं ये सही कर दूँ, ग्रीटिंग कर दो इसको। हेलो, ग्रीटिंग है ना, यस, यूजर डॉट ग्रीटिंग। हाँ, दो बार आया, एक दफ़ा जॉन आया, दूसरी तरफ चेंज करके मैंने ये प्रिंट कर दिया, और इसको मैं कंट्रोल कमेंट, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, चेंज भी हो सकता है। Demonstrating how this changes when methods are reused across objects. Hmm, इस पे आप खुद ट्राई करें। बिल्डिंग डायनेमिक मेथड्स लाइक इंक्रीज स्पीड, लॉगिन और टॉगल स्टेटस यूजिंग दिस, आप प्रैक्टिस करें, खुद ब खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे भी फुल हेल्थ कोई देख नहीं रहा हो, मैं बोर हो रहा हूँ, तो मज़ा नहीं आ रहा मुझे,
टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, यूज दिस टू मेक ऑब्जेक्ट मेथड्स फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। ठीक हो गया। अवॉइड यूजिंग एरो फंक्शंस और फॉर ऑब्जेक्ट मेथड्स दैट रिलाई ऑन दिस। अवॉइड यूजिंग एरो फंक्शंस फॉर ऑब्जेक्ट मेथड्स दैट रिलाई ऑन दिस। ठीक हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि एरो फंक्शन में दिस सही से काम नहीं करता। कीप योर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल विद मीनिंगफुल मेथड्स एंड नेम्स। ठीक हो गया। बी कॉशियस व्हेन यूजिंग दिस इनसाइड नेस्टेड और एसिंक्रोनस फंक्शंस। एसिंक्रोनस फंक्शन क्या है? हेलो, हाय, मेरी तो आवाज़ आ रही है ना आपको, मैं क्यों लिख रहा हूँ? कीप योर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल विद मीनिंगफुल मेथड नेम्स। बी कॉशियस, हाँ सही हो गया। तो अभी ये आप लोगों का टास्क है, प्रैक्टिस एक्टिविटी। अब टास्क क्या है कि बिल्ड एन ऑब्जेक्ट मेथड शोकेस, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड कार विद ब्रेन एंड स्पीड प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। एड मेथड्स जैसे कि स्टार्ट और ड्राइव। स्टार्ट वाला क्या करेगा कि ये कंसोल लॉग करेगा कार स्टार्टेड, और ड्राइव वाला क्या करेगा? इंक्रीज स्पीड एंड लॉग्स द अपडेटेड वैल्यू यूजिंग दिस। हाँ, स्पीड और लॉग जो भी होगा वो आप इससे ज़्यादा करें। पहले आप एक स्पीड दें, उसके बाद दूसरे। हाँ हाँ। एड another object user add another object user and test how this behaves when a method is reused। हाँ जी, तो दोबारा दोबारा ट्राई करें, इस मेथड्स को भी, ये टास्क भी कंप्लीट करें और ये वाला भी। दोनों, दो ऑब्जेक्ट बनाने, दो काम करने, दोनों आपने खुद ब खुद करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। रैप अप, हमने क्या क्या किया आज? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लर्न हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ ऑब्जेक्ट मेथड इफेक्टिवली। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को किस तरह बनाएं, ऑब्जेक्ट मेथड को, और इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस के बारे में जाना, दिस को एक्सप्लोर किया। बिहेव्स इन डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब दिस डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब ग्लोबली एक तरह काम करता है, इंटरनली मतलब एक स्कोप के अंदर दूसरी तरह काम करता है, एरो फंक्शन में जिस तरह काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मतलब ये चेंज हो जाता है। प्रैक्टिस मेंटेनिंग करेक्ट दिस रेफरेंस विद मेथड्स एंड कॉलबैक्स। डिस्कस बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन विद एरो फंक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट। कल हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस एंड क्लासेस यूजिंग कंस्ट्रक्टर functions to create multiple similar objects, the role of the new keyword in object creation, introduction to ECMAScript 6 classes and inheritance in modern JavaScript। तो ये सब हम इंशाल्लाह कल जानेंगे। लाइक दे दो, लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ, जो जो भी देख रहा है प्लीज़। और हमारा आज का काम ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की हेल्प हुई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, चिल करते रहें, अपनी लाइफ को चिल करते रहें अपनी लाइफ को। तो ये था बस आज का हमारा सेशन। अल्लाह हाफिज़।